गुड इवनिंग मैम। सर, क्या हमारे काउंसलर जुड़ गए हैं अभी? जुड़ चुके हैं मैम, जुड़ चुके हैं। सुनील सिंह जी का स्वागत है। अच्छा अच्छा। सुनील जी अपना माइक खोलिए। जी जी। हाँ। सुनील मैम गुड सर। मॉर्निंग। हाँ। जी आपका बहुत गुड बहुत इवनिंग। धन्यवाद सबसे पहले, बच्चों के लिए इतना सहयोग देने के लिए, हम लोग का इतना सहयोग करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वप्रेरित शिक्षक समूह की तरफ से जो काउंसलिंग है। बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं और बहुत सारी चीजें पूछना चाहते हैं। तो हम लोग जी बिना टाइम वेस्ट किए आपसे बच्चों के बिहाफ पे कुछ चीजें पूछना चाहेंगे। जैसे जी 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 कि आप कैसे वकील बने और कैसे कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, ये बच्चों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जी। कि कैसे आप वकील बने हेलो। और क्या करना पड़ता है। बच्चे जैसे कुछ एट्थ में हैं, ओ कुछ इंटर में हैं, जी तो जी वो किस तरह की पढ़ाई जी। करें, कौन से सब्जेक्ट्स लें, इस टाइप का जो भी है। नहीं, सब्जेक्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है मैम इसमें, लॉ हम्म। करने में। अब लॉ की स्थिति यह है कि आप इंटरमीडिएट, अब लॉ दो पैटर्न पे है। पहले लॉ केवल जो होती थी वो ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते थे। अब वो इंटरमीडिएट करिए, चाहे साइंस से करिए चाहे बायो से करें, जिससे भी इंटरमीडिएट आप करते हैं। इंटरमीडिएट करने के बाद हाँ सर, बताइए। जी, अब ये स्थिति है कि इंटर के बाद भी आप जो है लॉ कर सकते हैं। वो लॉ ऑनर्स होगा जिसमें लॉ की एलएलबी की डिग्री भी मिलेगी, साथ में आप ग्रेजुएशन भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। वो 5 ईयर लॉ होती है। हम्म। वैसे आपको इंटर के बाद ग्रेजुएशन 3 साल का करना पड़ेगा। 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद फिर आप जो है लॉ में एडमिशन पा सकते हैं यूनिवर्सिटी में। आप एलएलबी करेंगे तो 6 साल लगते हैं। अभी 2000 करीब 1995 से हम्म। 1995 से ये स्टार्ट हुआ है लॉ ऑनर्स। हम्म। जी, तो अब आप इंटर के बाद भी लॉ कर सकते हैं। तो 6 साल का होगा तब? नहीं, 5 साल का। 5 साल। इंटर के बाद करेंगे तो 5 ईयर डिग्री रहेगी। अच्छा। और इसके साथ बीए जो है ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएट माने जाएंगे। मान लिया जाएगा, अच्छा। जी तो अगर कुछ हमारे बच्चे हैं, जैसे एक बच्ची को जज बनना था, तो वकील जी। बनना पहले पड़ता है या जज डायरेक्ट बन सकते हैं, क्या है? नहीं, जज डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं, लॉ करना पड़ेगा। अच्छा। लॉ ओके। मैंडेटरी है, लॉ करना पड़ेगा। सीधे डायरेक्ट जज बनने के लिए कोई वो नहीं है। अच्छा। उसके लिए तो पहले आप लॉ करेंगे। लॉ करने के बाद अगर आप पीसीएस जज बनने के लिए भी ये है कि पहले तो दो कैटेगरी हैं जजेस की भी। हम्म। एक रहता है लोअर कोर्ट जो रहती है, हम्म। जो जैसे कहते हैं सीजेएम है, एसीजेएम है, जो एसडीएम रैंक का होता है। जैसे एसडीएम लोग बच्चे जानते होंगे अच्छी तरीके से। हम्म। एसडीएम पीसीएस होता है, ऐसे ही जुडिशरी में पीसीएस जे होता है। हम्म। तो आप जो है पीसीएस जे के माध्यम से जब एलएलबी कर लेंगे, लॉ कंप्लीट होने के बाद आप पीसीएस जे के लिए एलिजिबल हैं। हम्म। और जज बनने के लिए जो एडीजे या डीजे रैंक के होते हैं, एडीजे हम्म। दो रहते हैं। तो एडीजे बनने के लिए आपको ये मैंडेटरी है, जज के लिए जरूरी है कि कम से हम्म। कम 15 जो है 5 साल की हम्म। एलएलबी करने के बाद 5 साल की आप प्रैक्टिस मैंडेटरी है एडीजे बनने के लिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप एडीजे स्तर की जब एग्जाम निकलते हैं, तो वो वैकेंसी निकलती है, तो आप एडीजे के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें भी जो है एग्जाम होता है। वो कहते हैं एचजेएस, हायर जुडिशियल सर्विसेज। एचजेएस का एग्जाम होता है, तब वो जज बनते हैं। वही एडीजे फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज हो जाते हैं। सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के लिए कोई भी परीक्षा नहीं है। परीक्षाएं दो ही हैं, एक पीसीएसजे और एक एचजेएस। जी। ठीक है सर। तो वकील बनने के लिए भी ऐसी कोई परीक्षा है? लॉ करें नहीं, उसके बाद? वकील वकील बनने के लिए ये है कि जब आप लॉ करेंगे, लॉ करने के बाद जब आप वकालत करने के लिए वहाँ आप एलिजिबल तब होंगे जब बार काउंसिल, जिस भी बार काउंसिल में, आप यूपी में हैं तो बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश, आप आंध्रा में हैं तो बार काउंसिल आप आंध्रा। पूरे निकल। इनमें आपको जो है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, हम्म। तो एक एआईबी परीक्षा अब होने लगी है 2010 के बाद। पहले तो ऐसे ही रजिस्टर्ड हो जाते थे, क्योंकि वकीलों की स्थिति ये हुई कि भरमार इतनी ज्यादा हो गई। जो भी
व्यक्ति निकला हो कि नहीं नहीं, हम ला कर ले रहे हैं तो इसकी वजह से फिर एक, जैसे ये अध्यापक बनने के लिए जो परीक्षा होती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ऐसे ही एआईबी की परीक्षा ऑल इंडिया होती है। वो परीक्षा पास करने के बाद ही व्यक्ति प्रैक्टिस शुरू कर सकता अच्छा। है। आप 2002 में या 2024 है, 2024 में आप पास हो गए, तो आपको 24 में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, जिस भी स्टेट में है उस स्टेट बार काउंसिल को आपने अप्लाई किया, तो वो आपको एक डिग्री दे देगा, आपका एक रजिस्ट्रेशन दे देगा, सर्टिफिकेट, और उसमें लिखा होगा कि आप 2 वर्ष तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस 2 वर्ष में आप जो है ये एआईबी की परीक्षा पास करें। वो अगर नहीं आप पास कर पाते हैं तो फिर आपका वो रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है। अच्छा, तो कोई बच्चा पूछना चाहता है कोई क्वेश्चन? कोई बच्चा आप पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन? जल्दी से पूछिए, हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, जल्दी से पूछिए। कोई अनम्यूट करके पूछ सकता है? जी जी। हाँ। आज चूंकि हमारा हाँ, मुझे ये पूछना था, जैसे बच्चा लॉ हेलो के सर, लिए गुड इवनिंग। एंट्रेंस देता है, तो जो क्लैट चल रहा है ना इस समय, क्लैट का एग्जाम बच्चे एनएलयू के लिए, थोड़ा सा आप इस पर भी चर्चा कर दीजिए बच्चों को, है ना। जी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए एनएलयू में एडमिशन के लिए क्लैट का एग्जाम पास करना पड़ता है, तो जी वो जी थोड़ा टफ होता है, उसके लिए थोड़ा सा अब बता दीजिए। जी जी, वो काफी टफ होता है। उसमें बच्चा जो, अब चूंकि वो ये रहता है कि क्लैट एग्जाम क्रैक करने के बाद वो मान लिया जाता है कि जैसे कि ये हमारी नीट की एग्जाम है, ये डॉक्टर बनने के लिए, ऐसे क्लैट का एग्जाम है एडवोकेट्स एडमिशन के लिए। वो ये हमारे हैं जो, ये तो जैसे हमने ये बताया एलएलबी तो अब हर लगभग डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हर विद्यालय हो गए, मगर क्लैट से जो जाते हैं बच्चे, वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट जो हैं, और उससे जो प्रतिभा बिल्कुल बहुत ही शार्प माइंडेड लोग हैं, क्लैट लगभग वही क्रैक कर पाते हैं। अच्छा। तो इससे जो है, जो अपने यहाँ लखनऊ में है क्लैट का, वो उसका इंस्टीट्यूट का नाम इससे मैंने ध्यान आ रहा है, नेशनल लॉ कॉलेज लखनऊ। नहीं नहीं, नेशनल लॉ कॉलेज में नहीं, उसके अलावा वो है, वो पूरी यूनिवर्सिटी ही है उनकी। अरे हाँ, कुछ वो तो नहीं ना। तो ये क्लैट तो जी। आज की कश्यप करके कोई बच्चा पूछना चाह रहा था कुछ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन रेज करिए। यस मैम, ये क्वेश्चन था मेरा, ये ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है? डायरेक्ट इंटर से 3 साल कोर्स होता है, वो नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं, इंटर के बाद बेटा 3 साल के लिए कोई नहीं है, लॉ का कोई कोई भी कोर्स 3 साल के लिए नहीं है। इंटर के बाद आपका 5 साल का ही रहेगा। ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का है, और इंटर के बाद 5 साल का है, जो एलएलबी ऑनर्स कहा जाता है, उसको लॉ ऑनर्स बोलते हैं, ऑनर्स डिग्री है। विनायक कुछ जी पूछना चाह रहे ओके थे? सर। विनायक, आपका अपना क्वेश्चन रेज कीजिए जल्दी से। हाँ, बच्चों के बिहाफ से मुझे कुछ पूछना था। हाँ, पूछिए पूछिए, मैम पूछिए। हाँ, सरकारी वकील कैसे बनते हैं? जैसे सर हैं सरकारी वकील। जी, देखिए सरकारी वकील भी 2 तरह से होते हैं। एक आपको बता दें, जैसे ही आपको एलएलबी करने के बाद, आप जो है एलएलबी करने के बाद, जैसे डॉक्टर रहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर, ऐसे ही कचहरी में रहते हैं अधिवक्ता। हम जो सरकारी अधिवक्ता हैं, वो जो गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट कोई भी बनी, उसके बाद वो एक आवेदन निकालते हैं कि हमको इतने सरकारी अधिवक्ताओं की आवश्यकता है, ये पद हैं हमारे जिले के, इन पे आप जो भी वो करें, तो उनकी आवेदन करने के बाद फिर वो यहाँ से डीएम और डीजे और एसपी की पूरी एक रिपोर्ट जाती है कि ये ठीक है। वो रिपोर्ट शासन को जाती है, और उस शासन की रिपोर्ट जाने के बाद फिर वहाँ शासन से स्वीकृत होकर आते हैं कि वो 3 नाम यहाँ से भेजे जाते हैं। मान लीजिए कि 3 नाम का पैनल जाता है, उसमें से एक बनाया जाता है हर पद के लिए। जैसे 20 पद अगर यहाँ हैं, 20 वैकेंसी हैं, तो उनमें जो भी जितने भी जाते हैं वो 3-3 नाम के पैनल जाएंगे, और उसमें से ये एक एक नियुक्त किया जाएगा। और दूसरा एक प्रोसेस है कि जब आप, और ये केवल ये पूर्णतया जो है राजनीतिक पद है, ये जो राजनीति से जुड़े हुए या जिन्होंने जिस भी उसमें राजनीति में किया, जिसकी सरकार आती है लगभग, वो उसके बाद वो फिर हट जाते हैं ये। और जो गवर्नमेंट काउंसिल हो जाते हैं, जो परीक्षा पास करते एपीओ बनते हैं, स्टार्टिंग वहां से है। जैसे ही आपने लॉ किया, लॉ करने के बाद आप एग्जाम देते हैं, पीसीएसजे वो क्रैक नहीं कर पाते हैं,
तो एक एपीओ का एग्जाम होता है, वो सरकारी वकील बन जाते हैं। वो लोअर कोर्ट में, जो जैसे मुंसब कोर्ट, जो पीसीएसजे कोर्ट्स हैं, उनमें जो है ये पैरवी करते हैं मुकदमों की सरकार की तरफ से। और जो एसजेएस के यहाँ है, एडीजे रैंक पे स्तर पे है, वो ये शासन नियुक्त करता है। ये दो तरह से सरकारी वकील बनते हैं। तो इसके लिए और कुछ वो मेरी ध्यान से सुनिएगा। आपको जज बनना है। जज बनने के लिए दो तरीके हैं। पहले तो आप एलएलबी का कंप्लीट करिए, यानी लॉ की डिग्री लीजिए। उसके बाद आपने पीसीएसजे का एग्जाम दिया। पीसीएसजे का एग्जाम यूपीएससी के तहत होता है। अगर आपने उसको क्रैक कर लिया, उसके लिए आपको प्री, मेंस और देन इंटरव्यू, इन 3 फेज में अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आप जो है जज बन जाएंगे। और दूसरा तरीका ये, अगर आप जज नहीं बन पाए हैं तो अगर आप दूसरा तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करिए 10 साल की, देन एग्जाम दीजिए, उसके बाद भी जज बन सकते हैं। दोनों प्रोसेस हैं। सर जज के लिए कितनी एज होनी चाहिए? बेटा, जनरल कैटेगरी में 35 साल, अदर कैटेगरीज में 40 ईयर्स। सर जो मतलब लॉ का पेपर देना होता है, मतलब उसमें एज की लिमिट होती है? लॉ के पेपर देने की, फ्लैट की? हाँ। देखो बेटा, लॉ दो तरीके से कर सकते हैं आप, मेरी बात ध्यान से। इंटर किया, इंटर के बाद एक होता है क्लैट का एग्जाम, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। उसके तहत अगर आपने लॉ किया तो आप किसी नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन पाएंगे। और नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन पाने का मतलब ये है कि आप इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में एलएलबी कर रहे हैं। और अदरवाइज अगर आपने जैसे बिना एग्जाम के है तो आप डायरेक्ट 5 साल का एलएलबी किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं जिसमें लॉ ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो ये तरीका है उसमें। और जैसे आपको बता दें, जो 3 साल वाला है ग्रेजुएशन के बाद, उसके लिए कोई उम्र नहीं है। जैसे मैं 50 ईयर्स का हूँ, मैं अभी चाहूँ तो मैं भी एलएलबी कर सकता हूँ। उसके लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है। क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं पड़ा। जज बनने के लिए एज लिमिट होती है। सर एलएलबी के बाद जज बनने के लिए क्या करें? एलएलबी के बाद जज बनने के लिए ये करिए बेटा, आप पीसीएसजे एग्जाम की तैयारी करिए। और पीसीएसजे एग्जाम को क्लियर करेंगे, आप जज बन जाएंगे। सर इसके बाद क्या जुडिशियल एग्जाम भी देना जरूरी होता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। किसकी? जज बनने के लिए? हाँ यस सर, जज। वकील बनने के लिए? तो पीसीएसजे जज एग्जाम में अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है बेटा। हाँ सर, पब्लिक यही कमीशन जुडिशियल सर्विस। एग्जाम जो है वो नहीं सर, सीजेआई ऑफ इंडिया बनने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यस सर। बताइए देखिए बताइए। बताते हैं आप, देखिए बताते हैं, बढ़िया है, बिल्कुल बताते हैं। बढ़िया आप बताइए। आप पीसीएसजे क्वालिफाई करिए। मेरी बात सुनिए, पीसीएसजे क्वालिफाई करेंगे। अगर आपने मान लीजिए 22 ईयर्स पे पीसीएसजे क्वालिफाई कर लिया, आप जज बन गए 2 साल के बाद 24 ईयर्स पे। आपने 24 ईयर्स में मान लीजिए आप जज बन गए। भाई, जिसको सीजीआई बनना है उसको सीजीआई जरूर बनाएंगे। सुनिए मेरी बात। यस सर, बोलिए, सुन रहे हैं। देखो बेटा, आपने जैसे बहुत अर्ली एज में पीसीएसजे क्वालिफाई कर लिया। सपोज आपने इंटर के बाद लॉ ग्रेजुएट किया, लॉ ऑनर्स के बाद आपने पीसीएसजे क्वालिफाई कर लिया, और आप अर्ली एज में आप जज बन गए। कहाँ? लोअर कोर्ट में। आप जज बने लोअर कोर्ट में, आपने प्रैक्टिस अच्छी की, आप डीजे तक पहुंच गए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा, डीजे पहुंच गए। डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और डीजे बनने के बाद आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू अच्छा रहा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा, आपका सर्विस अच्छे रहे, और आपकी जजमेंट्स हिस्ट्री में काउंट होते रहे, तो आप धीरे धीरे क्या होगा, आप हाई कोर्ट तक पहुंच जाएंगे, प्रमोशन होगी। और हाई कोर्ट में भी जब 10-15 साल की प्रैक्टिस की, और आप जब नियरली 50-52 ईयर्स के होंगे, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा होगा कि आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट में रहते हुए फास्टेस्ट से फास्ट जल्दी से जल्दी डिसीजन दिए, पेंडिंग सॉल्व केसेस को बहुत जल्दी आपने क्रैक करके एक रियल जजमेंट दे दिया, तो आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड काउंट होगा। यस उसके सर। बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
देश के चुनिंदा वकीलों को देखकर उनको सीबीआई बना देते हैं। यस सर, यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। सर मीटिंग का बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, 5-7 मिनट का ही बचा है, तो अगर किसी और को जी किसी जी जी। तो वो पूछ सकता है। बहुत ही मतलब अच्छा है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो बहुत ही कम पेशे ऐसे हैं, बहुत ही कम प्रोफेशंस ऐसे हैं जो कि हम लोग उनको जानकारी दे पाते हैं। एक्चुअली हम लोग को खुद भी सही से जानकारी नहीं होती है हर क्षेत्र के बारे में। जरूरी नहीं है कि हर एक को पूरी पूरी सटीक जानकारी। बहुत अच्छा प्रयास है आपका, और आज इसी क्रम में जो आपका ये रहा बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। हाँ, हम्म। मैं थोड़ा सा इसलिए बता पा रही हूँ, ये बता पाऊंगी थोड़ा इन बच्चों को, क्योंकि मेरा बेटा खुद ही लॉ करके आया है जामिया मिलिया इस्लामिया से 5 साल वाली। अच्छा। और वो आगे भी एलएलएम कर रहा है और जुडिशरी की तैयारी कर रहा है पीसीएसजे के लिए ही। ओके ओके। इसलिए मैं बोल रही थी कि क्लैट के बारे में बच्चों को थोड़ा बता दिया जाए। हम्म और दूसरा, जो इसमें खाली क्लैट के अलावा जो और एग्जाम्स होते हैं, जामिया अपना एंट्रेंस लेता है। हम्म अगर वहां पे बहुत कम फीस में, सरकारी फीस में, हमारे बच्चे जैसे सरकारी स्कूलों में इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, हम्म तो जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, हम्म अगर बच्चे वहां के लिए एंट्रेंस की तैयारी करें, हम्म मतलब लॉ करने के लिए, लीगल मतलब जो 3 साल 5 साल वाली डिग्री है, हम्म उसके लिए एंट्रेंस देना पड़ता है। और उस एंट्रेंस में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, यही सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आते हैं। तो बच्चे जैसे नवोदय की तैयारी कर ही रहे हैं हमारे, हम्म है ना, और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनकी रीजनिंग, मैथ्स और पकड़ अच्छी चल ही रही है। अच्छे चल रही, हाँ। यही बच्चे अगर सही से अपना तैयारी करते रहेंगे ना, तो हम्म ये एंट्रेंस निकाल लेंगे। जो जामिया का भी होता है, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लेती है, बीएचयू भी अपना एग्जाम लेता है ना इसके लिए। अच्छा तो अच्छा। क्लैट थोड़ा सा लेवल उसका कठिन हो जाता है, क्योंकि उसमें जो इंग्लिश है, हम्म इंग्लिश वाला पोर्शन बहुत टफ होता है। उसमें जो अनसीन पैसेज आते हैं, हम्म वो बहुत ही ज्यादा, मतलब जो फ्लुएंटली एकदम समझ ले, पढ़ ले, न्यूज़पेपर रीडिंग कर ले, वो बच्चे उसको जल्दी क्रैक कर लेते हैं। तो जो चीज हमारे बच्चे कर सकते हैं, मैं इसलिए बस वही मैं बताना चाह रही थी कि बच्चों के लेवल पर जाकर, नहीं, कि बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, हमारे तो आपने बहुत तैयारी अच्छी कर ही रहे जानकारी हैं। दी। हम लोग के ऐसी इसी तरह की थोड़ी छोटी छोटी जानकारी बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और आपको बच्चों, जैसे सुनीता मैम ने बहुत अच्छा बताया कि जैसे अभी आप जवाहर नवोदय छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको ब्रेक मत कीजिए। 8th के बाद आप इस पे रीजनिंग पे, मैथमेटिक्स पे, हाँ, ये साइंस है जो चीजें बिल्कुल। कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए। इंग्लिश है, हिंदी, इन सब पे पकड़ रहेगी आपकी, तो आगे आपको कितना ज्यादा फायदा मिलेगा, अभी सुनीता मैम ने आपको बताया। तो ये सब चीजों को आपको ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है जो हम लोग करा रहे हैं, मैं अभी से करा रही हूँ, जो छात्रवृत्ति की मैंने आपको तैयारी कराई है जवाहर नवोदय, तो ये आपको बाद में भी फायदा देगी। और इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कुछ ना कुछ तैयारी आप करते रहिए इंटर तक, तो आपको बहुत बाद में फायदा मिलेगा, जैसा कि सुनीता मैम ने अभी अभी कहा। और उनका बेटा भी वो कर रहा है, तो उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि रिसेंटली उनका बेटा कर रहा है। और तो इसलिए बहुत अच्छा रहा, ये भी आपने बहुत अच्छा बताया मैम। अभिषेक सर ने। और दूसरा ये भी है कि जैसे मान लीजिए बच्चा ने मेहनत की और वो नहीं, 1% की कंपटीशन बहुत है, हम्म, और हर बच्चा जज नहीं बन पाता, लेकिन प्रयास तो करेंगे ही ना बच्चे, एक बार एफर्ट जरूर डालें। अगर नहीं हो पाता है, तो और ऑप्शंस भी हैं, वो मैं बताना चाह रही थी, कि जैसे बैंकों में लीगल एडवाइजर की पोस्ट निकलती है। वेरी अगर गुड। आपने लॉ किया हुआ है और आपका एक्सपीरियंस भी है, मान लीजिए, तो उसमें एक्सपीरियंस भी देखते हैं, अभी कितने ईयर की प्रैक्टिस है, क्या है। तो हाँ। कई सारे ऑप्शन है, वो बाद में हम उस पर चर्चा अगली उसमें कर लेंगे। तो हम्म मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में कुछ करने का है, बच्चों से मैं कहना चाहूंगी, तो बच्चे जरूर कर सकते हैं आराम से। बस मन में लगन है, तो पक्के इरादे हैं, तो हो जाएगा। कुछ कठिन नहीं होता बच्चों को है। एक सीक्रेट बात और बताएंगे बच्चों को। बच्चों, हम्म नीट के एग्जाम में एक बहुत टफ कंपटीशन है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 20 लाख, सीट्स कम थाउजेंड। जेई मेंस में एक टफ कंपटीशन है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 12 लाख, कम सीट्स। कोविड का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 2022 में क्लैट में 22,000 सीटें थी और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 56,000 थे। बहुत कम कंपटीशन क्लैट में आज की डेट में, क्योंकि हर बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग की लाइन की तरफ भाग रहा है। बच्चे इस ओर कैरियर बनाना ही नहीं चाह रहे, जबकि इस वक्त क्लैट के थ्रू आपका कैरियर बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, इंटर के बाद बच्चे सीयूटी का एग्जाम दें। सीयूटी के एग्जाम के तहत अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पा गए एडमिशन, तो आपकी बहुत कम पैसे में पढ़ाई होती है। तो मेरा बच्चों से कहना कि अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए।
रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल या आर एस गुहा की बुक्स को लगाते रहिए, रीजनिंग करते रहिए, जनरल मैथ्स पढ़ते रहिए। 8 तक की मैथ्स सर सारे एग्जाम में आती है। सर मैं मैथ्स माफी अच्छी बना चाहूंगी, रखें। अभी हमारे पास सिर्फ आधा मिनट का टाइम बचा है, तो इसलिए आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सर, अभिषेक सर और सुनीता सिंघल मैम ने, तीनों ने मिलकर हमारे बच्चों को बहुत सारे, मुझे भी खुद से बहुत अच्छी चीजें पता चली, तो और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी मीटिंग कभी भी एंड हो सकती है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को बहुत सारी चीजें पता चल गई होंगी कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, और हम जो तैयारी कर रहे हैं वो लगातार कंटिन्यू रखें।